सभी को। मैं विभोर कुमार तिवारी वर्तमान 24 लाइव से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एक्चुअली आज आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि है और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस महाशिवरात्रि आप सभी का भी कल्याण हो। ये मैं माँ भगवती और मैया पार्वती और महादेव से ये अनुनय विनय करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। और इस पावन बेला में आज हम सब उपस्थित हैं परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, उनके कथा पंडाल के बीच। और उनके कथा पंडाल के बीच एक ऐसे शख्सियत से आज हम आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं जो शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह शख्सियत बचपन से ही कथा के प्रति भगवान की में आस्था रखने वाले और हमेशा अपने प्रवचन से, अपनी वाणी से, अपनी आवाज़ों से दूसरे को सत्संग के माध्यम से भगवान राम, अपने पूर्वजों की और जो भी हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता है उन सबको लेकर के हमेशा से जागरूक करते आए हैं भारतवासियों को और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन सबको, और खास करके यूथ को। आज हम मिलाना चाहते हैं आप लोग से जो कि बक्सर के रहने वाले हैं और ये कथा से, अपने प्रवचन से, अपनी वाणी से हम सब युवाओं को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। आइए मिलते हैं आनंद बिहारी शास्त्री जी महाराज से। 24 लाइव के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि भी है और इस महाशिवरात्रि के पावन मेला में हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ सर संदेश देना चाहेंगे आप हिंदुस्तान वासियों को इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में? सबसे पहले मुझे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त जनमानस को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। अभी हम लोग दुर्गा देवी में हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी के सानिध्य में शिवरात्रि महामहोत्सव यहाँ मन रहा है। सनातन धर्म में 3 प्रकार की रात्रि का वर्णन है। एक है नवरात्रि। नवरात्रि में एक प्रधान है ईशा रात्रि, महारात्रि, और ये है शिवरात्रि। तो सब रात्रियों का महत्व अपना अपना है। जिन रात्रि में हम शक्ति की उपासना करते हैं उसे हम नवरात्रि कहते हैं, और यहाँ हम शिव की उपासना करते हैं उसे शिवरात्रि कहते हैं। शंकर जी की उपासना जनमानस के लिए इसीलिए कल्याणकारी सिद्ध है। कल्याण हमको वही दे सकता है जो खुद कल्याण को पा चुका हो। जैसे किसी 2 कैदी को बाहर निकाला जाए और दोनों का हाथ बंधा और कहा जाए कि आप उसको खोल लो और तुम उसको खोल लो, भाग जाओ, तो दोनों खोल नहीं सकते। खोल वही सकता है जिसके हाथ पहले से खुला हुआ है। तो कल्याण वही करा सकता है जो कल्याण पा चुका है। तो शिव जी अहर्निश भगवान श्रीमन नारायण का जप करते हैं और मन में भगवान के कल्याण स्वरूप छवि को धारण किया। इसीलिए शिव की उपासना करने वाले तत्क्षण कल्याण को पा जाते हैं, क्योंकि शिव जी अपना कल्याण पहले ही पा चुके हैं। तो शिवरात्रि इसीलिए विशेष होती है। और भागवत जी में आया है, विद्या कामस्तु गिरिशम दंपत्यार्थम उपासते। जिनको विद्या की कामना हो वो अगर भगवान शिव की विशेष रूप से उपासना करें तो उन्हें समस्त विद्याएं शिव की उपासना करते हैं उसे शिवरात्रि कहते हैं। शंकर जी की उपासना जनमानस के लिए इसीलिए कल्याणकारी सिद्ध है। कल्याण हमको वही दे सकता है जो खुद कल्याण को पा चुका हो। जैसे किसी 2 कैदी को बाहर निकाला जाए और दोनों का हाथ बंधा और कहा जाए कि आप उसको खोल लो और तुम उसको खोल लो, भाग जाओ, तो दोनों खोल नहीं सकते। खोल वही सकता है जिसके हाथ पहले से खुला हुआ है। तो कल्याण वही करा सकता है जो कल्याण पा चुका है। तो शिव जी अहर्निश भगवान श्रीमन नारायण का जप करते हैं और मन में भगवान के कल्याण स्वरूप छवि को धारण किया। इसीलिए शिव की उपासना करने वाले तत्क्षण कल्याण को पा जाते हैं, क्योंकि शिव जी अपना कल्याण पहले ही पा चुके हैं। तो शिवरात्रि इसीलिए विशेष होती है। और भागवत जी में आया है, विद्या कामस्तु गिरिशम दंपत्यार्थम उपासते। जिनको विद्या की कामना हो वो अगर भगवान शिव की विशेष रूप से उपासना करें तो उन्हें समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाती। और जिनके पति पत्नी में अनबन हो वो माता पार्वती की उपासना करें तो उनका गृहस्थ जीवन सुखमय
से शिव शक्ति का ये पावन पर्व है महाशिवरात्रि, और ये फाल्गुन महीने वाले शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि हैं। तो इस दिन हम माता पार्वती और शिव जी के विवाह महोत्सव का भी आनंद लेते हैं। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में शाम के 4 बजे से 7 बजे तक गोधूली बेला में, देखिए विवाह का जो शास्त्रीय पद्धति वो गोधूली बेला ही है। जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय सिंदूर दान करना चाहिए। तो शास्त्रीय पद्धति को अपनाते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में दुर्गाडीह के क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ पर भगवान शिव शक्ति का विवाह महामहोत्सव इस पावन शिवरात्रि पर रखा गया है। इससे पूर्व 7 दिनों से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है, उसके मध्य बड़े बड़े विद्वान कथा कर रहे हैं, सब लोग बड़े आनंदित हैं। और आज पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति पर ये महाशिवरात्रि। इसके बाद सर आप महाराज जी आप लोग कहाँ जाइएगा और ये प्रवचन का क्या? गुरु जी के यज्ञ में ही हम लोग कथा करते रहते हैं। गुरु जी के यहाँ हम लोग रहते हैं। और स्वामी जी यहाँ से शेरपुर जा रहे हैं, अरवल जिला में। तो हम लोगों की यहाँ ऐसे है कि स्वामी जी जहाँ जाते हैं वहाँ 6 दिन रुकते हैं, और उसके पहले हम लोग 2 दिन पहले जाकर कथा करते हैं, क्योंकि कथा की विधा जो है वो सप्ताह 7 दिन की है। तो वहाँ पे कुछ हमारे स्वामी जी के और भी जो शिष्य हैं, हम लोगों से जो बड़े हैं, अग्रज हैं, वे लोग वहाँ जाके प्रारंभ किए हैं। तो गुरु जी यहाँ से कल सुबह निकल करके अरवल जाएंगे, और वहाँ से गुरु जी जहाँ आएंगे वहाँ हम लोग जाके शुरू करेंगे। ऐसी एक बहुत ही अनुशासित पद्धति है हमारे स्वामी जी के पास। स्वामी जी कहते हैं जीवन में नियम नहीं तो कुछ नहीं। जिसके जीवन में नियम है वो सब कुछ पा लिया है। शिव जी के जीवन में नियम ही है, हमें तब करना है जब करना है, इसलिए नियम होना आवश्यक। एक अंतिम सवाल हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबके लिए, आज महाशिवरात्रि का पावन बेला है, खास करके हमारे जितने भी हिंदुस्तान के यूथ हैं उनको क्या संदेश देना चाहिएगा सर आप व्यासपीठ से? हम यही कहना चाहेंगे कि शिवरात्रि पर्व जो है वो केवल रंग अबीर खेलना और भांग पीने का पर्व नहीं है। शिव जी की त्याग तपस्या को शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि देखिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो श्रेष्ठ जोगी होता है वही भोग भी श्रेष्ठ कर सकता है, क्योंकि सब इंद्रियां सीमित है। आँख एक समय तक देखेगी, इसके बाद ये देखना बंद कर देगी। तो इन इंद्रियों का लाभ क्या है? बोले जब तक हम जिए तब तक इनका उपयोग करें, इसलिए इसमें हम तपस्या डालनी चाहिए हमको। ये हाथ कब तक काम करेगा? जब तक हम इसे सुरक्षित रखें। तो शिव जी अमर है, क्यों अमर है? बोले वो तप करते हैं, त्याग किए हैं जीवन में। तो हमारे जीवन में जो दुर्गुण है उनका त्याग करना चाहिए, और अपनी तपस्या द्वारा, अपनी साधना द्वारा, अपनी प्रयास द्वारा समाज के सद्गुणों को धारण करना चाहिए। यही शिवरात्रि और शिव जी की पूजा हमें सिखाती है, और यही हम आम यूथ के लिए भी यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग त्याग और ग्रहण दोनों विधि को अपनाएं। दुर्गुणों को त्याग करें, सद्गुणों को ग्रहण करें। यही शिवरात्रि की शिक्षा।